आज अपन देखेंगे फिजिक्स के टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। कण का पथ क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय। वृत्तीय गति में कोई पिंड जो है समान वेग से चलता है, लेकिन उसकी जो है वेग की दिशा हर वक्त हर बिंदु पर बदलती रहती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे। बी होगा आंसर। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होगा, और इसका उल्टा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो इसका भार जो है वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत होते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा, लेकिन वेग की दिशा जो है हमेशा बदलती रहती है। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके पृष्ठों पर अनियमितता। यानी खुरदरे सतह पर के बीच जो है घर्षण अधिक होगा और चिकनी सतहों के बीच घर्षण कम होगा। और मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए और चिकनाहट उत्पन्न किया जाता है, इसके लिए अलग से लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, आवर्तकाल टी यदि है तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। यही एल जो है लोलक घड़ी की लंबाई है। तो यदि ये 4 गुना हो जाए, यदि यहाँ एल के जगह 4L हो जाए तो देखिए ये रूट के अंडर 4 होगा। तो रूट के अंडर 4 यानी कि इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो टी जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 गुना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि यानी कि स्केलर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य। कार्य अदिश राशि है, यानी कि शेष तीन जो हैं ए, बी और डी, आवेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर हैं। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग शक्ति के मापन में होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। मनुष्य का जो है भार द्रव्यमान तो समान रहेगा, तो वह जितने कम सतह पर अपने पूरे भार को लगाएगा वहां उतना महत्तम दाब होगा। तो ऐसे जो 4 स्थितियां दी गई हैं, लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो, इन चारों स्थिति में सबसे कम एरिया जो लेगा मनुष्य एक पैर पर खड़ा होने की स्थिति में, और कम एरिया लगेगा, समान भार समान द्रव्यमान पड़ेगा उस पर, तो दाब जो है महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगनी। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होता है। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो सबसे पहले देखिए कि आपतन कोण किस तरह का कोण होता है। ये यदि दर्पण है या सतह है जो भी है, और ये इस पर अभिलंब है, तो ये कोई किरण आती है इस एंगल में, तो इसका रिफ्लेक्शन इस एंगल में होता है। तो ये कोण जो है ये आपतन कोण हुआ, और ये वाला कोण परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण देखिए कौन सा कोण होता है? किरण और यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। सी आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण। यह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर। पलायन वेग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि इस वेग से अधिक वेग से कोई पिंड को पृथ्वी पर से फेंका जाए तो यह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक है। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? केपलर ने। बी आंसर होगा। केपलर के ग्रह गति के 3 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। केपलर के गति का दूसरा नियम है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा नियम है किसी ग्रह का परिक्रमण काल यदि t हो और सूर्य से औसत दूरी r हो तो RQ प्रोपोर्शनल होगा t² के। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका प्रतिपादन केपलर ने किया था। केपलर का ग्रह गति का नियम है। उसका दूसरा नियम यह है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए कि ये जो है ग्रह, किसी भी ग्रह का या पृथ्वी का जो है परिक्रमण पथ है और उसके केंद्र में सूर्य है। ये केपलर का ग्रह गति का पहला नियम है। तो मान लीजिए एक स्थिति है कि सूर्य का लोकेशन या ग्रह का लोकेशन ये है, दूसरा लोकेशन मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर यदि देखिए 2 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे तो इतना हो गया, तो क्षेत्रफल देखिए इतना हो जाएगा। और यहाँ पर यदि उतना ही तय करे 5 किलोमीटर ही, ये देखिए ये दूरी कम है तो इसलिए ये क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। जब समान क्षेत्रफल तय करेगी तो यहाँ पर समान क्षेत्रफल के लिए इसको इतना दूर तक आना पड़ेगा, तभी ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो समान समय में एक जगह इतना क्षेत्रफल हो रहा है, एक जगह इतना दूरी तय हो रहा है। ये दूरी की अपेक्षा ये दूरी अधिक होगी, जिसके कारण कि समान समय में तुम तय करने के लिए यहाँ पर चाल बढ़ाना पड़ेगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल अंदर की ओर होता है। सामान्य रूप से इंद्रधनुष कहा जाए तो उसका तात्पर्य है प्राथमिक इंद्रधनुष। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ए आंसर होगा। लेंस किससे बनता है? यानी कांच के किस टाइप से लेंस का निर्माण होता है? तो लेंस जो है फ्लिंट कांच का बनता है। बी ऑप्शन होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। कितना हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण, अनंत। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन। दाब का जो है एसआई मात्रक डाइन नहीं पास्कल है, और डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान न्यूट्रल है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होता है, और वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे कि लोलक घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविम फोटो, 3 डायमेंशनल फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होलोग्राफी।
नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। समान वेग से चल रहे दो वाहनों में गतिज ऊर्जा जो है भारी वाहन की अधिक होगी क्योंकि गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो v समान होने पर m पर निर्भर करेगा, जिसका m अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। द्रव्यमान। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समान वेग परिवर्ती त्वरण। एक समान वृत्तीय गति से गतिमान किसी पिंड का त्वरण हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अनुभवित होता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकता है। सी आंसर होगा भीतर की ओर झुकता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है, 1/6। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। डी आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। डी आंसर होगा। लाल, नीला और हरा तीन प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर। इन तीनों के मिलने से श्वेत कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल आयतन जो है 159 लीटर होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। बी आंसर होगा। हमारे शरीर का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से के सापेक्ष ही मापा जाता है। मान लीजिए कि यदि डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपका रक्तचाप 120 है तो इसका तात्पर्य है कि आपका रक्तचाप जो है वायुमंडलीय दाब जो है 760 उससे 120 अधिक है। इसलिए शरीर का रक्त दाब जो है हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स। इसका आंसर होगा लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला किसमें है? लाल, हरा, नीला ऑप्शन बी। नीला, हरा, लाल, ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए परावर्तक तल से ध्वनि के उत्पन्न होने के जो वस्तु है उसके बीच की दूरी मीटर में 17 मीटर होती है। 17 मीटर। अब 17 मीटर को जो है फीट में बनाइए तो देखिए कितना होगा। 17 मीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर और 1 मीटर में जो है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। तो 30 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना होगा। 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 बच गया, शून्य हो गया 20, 3 × 6 = 18, 56 पॉइंट कुछ होगा। तो ये देखिए 56 फीट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56 फीट। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो देखिए आवर्तकाल होता है T = 2π√L/g। पृथ्वी की परिधि पर जो है g का मान 0 हो जाएगा और जब 0 होगा तो 1/0 जो है ये अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जब ये g का मान 0 हो जाएगा तो ये t का मान जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 = ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाता है। तो आवर्तकाल कितना होगा? अनंत। बी आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। बी आंसर होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं किस किस रंग के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी और लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। इस चारों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो आपको बता दें कि किसी प्रकाश का जो है ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है नीले प्रकाश का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, यानी कि विबग्योर जो है VIBGYOR। तो से वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है VIB वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, तो इस ऑप्शन में जो है ब्लू सबसे ऊर्जावान होगा, सबसे उच्चतम ऊर्जा ब्लू में होगा। और सबसे कम ऊर्जा किस प्रकाश में होता है? तो लाल प्रकाश में होता है, क्योंकि वो अंतिम में आता है विबग्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सी आंसर होगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में जिस बर्तन में रखा जाता है यदि वह बर्तन फैलने में सक्षम नहीं है तो वो टूट जाता है। जैसे कि अगर कांच के बर्तन में दिया जाए, पानी को जमा दिया जाए, तो अगर उसमें पूरा भरा हुआ रहेगा तो बोतल टूट जाएगा। ये प्लास्टिक के बोतल में जमने पर प्लास्टिक खुद फैल जाता है, इसलिए जल का जमने पर जितना आयतन फैलता है, जितना आयतन बढ़ता है, प्लास्टिक की बोतल उतना एडजस्ट हो जाती है, वो भी फैल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। इस प्रकार एक ही जगह पर ये स्थिर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण ध्रुव पर भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 में स्थापित किया गया था। यहीं पर दूसरा शोध केंद्र 1988-89 में मैत्री नाम से स्थापित किया गया, और तीसरा शोध केंद्र भारती 11 जनवरी 2011 को स्थापित किया गया था। यानी कि अंटार्कटिका पर भारत के शोध केंद्र जो है 3 शोध केंद्र, उनका नाम है, पहला का दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु। यह सही नहीं है, बेंगलुरु में नहीं, वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिक शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र जो है ये बेंगलुरु में नहीं बल्कि वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों, त्वरण जो है यानी कि प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण जो है 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 9.8 मीटर स्पीड बढ़ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड में 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 9.8 को 3 से गुना कर देंगे तो 29 और 2.4 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा कि लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि लोलक का कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के घटने बढ़ने से ये भी घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ऊपर हो जाएगा, इसलिए लोलक का जो है लंबाई कम हो जाएगा, इससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा। इसमें तो दिया है 100 वाट का बल्ब और 10 घंटा प्रतिदिन जले तो कितना चलेगा बिजली का खर्च। तो दोस्तों बिजली का खर्च जो है उसका यूनिट होता है, यूनिट में होता है वो इकाई। तो इसका इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक इकाई बराबर होता है बिजली का एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा देखिए यहाँ 100 वाट है और 10 घंटे चल रहा है, तो 100 को 10 से गुना कर देंगे तो 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, 1000 को किलो कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा हो गया बिजली का खपत, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हो गया। इसलिए 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खपत होगा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खपत कितनी होगी। यहाँ भी देखिए कैलकुलेट करते हैं, 100 वाट 5 बल्ब और 20 घंटे लगातार, तो तीनों को गुना कर देते हैं। 100 गुना 5 गुना 20, तो 20 गुना 5 100 गुना 100, तो 100 गुना 100 हो गया 10,000, तो 10,000 वाट घंटा इतना विद्युत खपत होगा। तो 10,000 वाट घंटा बराबर हो गया 10 किलोवाट घंटा, इसलिए 10 किलोवाट घंटा यानी कि 10 यूनिट बिजली खपत। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है। इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है फ्लोरेंस ट्यूब में यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और दाब का mL-1T-2, जबकि शेष युग्म जो है उनका समान है। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेश और संवेग का एक होता है, भार एवं बल का एक होता है। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य और बल आघूर्ण। कार्य और बल आघूर्ण का यूनिट एक ही होता है, न्यूटन मीटर। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ए आंसर होगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इनमें जो है गतिज ऊर्जा है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनु अचल गति से चलती है तो उसका वेग सदैव एक सा रहता है। डी आंसर होगा।
वृत्तीय गति में वेग समान रहता है, परंतु उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ये आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहां वायु दाब घट जाता है। डी आंसर होगा। द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्तन के आकार पर। द्रव का दाब द्रव के भार के कारण होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये प्रकाश की गति जो है ये निर्वात की गति है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। यानी कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक तेज चाल से चल सकती है, और जैसे जैसे माध्यम होता है और माध्यम की सघनता बढ़ती है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति। यानी कि प्रकाश का माध्यम बदलने पर भी उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियॉन गैस। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सीधे आंख से सूर्य को देखने पर उसके अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमारा आंख की रेटिना प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका ताप। यानी कि किसी तारे के रंग से उसका ताप परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश जो है माध्यम बदलने पर थोड़ी मुड़ जाती है और वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य की किरण हम तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के भ्रम, व्यतिकरण, उसकी वास्तविक आकृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि नीला रंग जो है प्रकीर्णन उसका अधिक होता है लाल रंग की अपेक्षा। बाकी जो है विव की ओर देखिएगा तो वायलेट, इंडिगो, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इन सब का मिश्रित रूप से जो है फैल जाते हैं ये। तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो लाल रंग तो सीधा हमारे तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सुबह और शाम में सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। लेकिन वायुमंडल के धूल के कारण जो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है तो उसके कारण जो है आकाश में जो प्रकीर्णित प्रकाश अधिक होते हैं उसके कारण दिखाई पड़ता है आकाश नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग
इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। जो सूर्य में 7 प्रकाश किरण होते हैं उनका जो क्रम है विबग्योर, VIB, GYOR, तो 7 रंगों में बीच वाला चौथा होगा, तो VIB के बाद जो चौथा है G, तो G से ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में सूर्य के किरणों का जो है वायु के बूंदों से, वायु में और जो पानी के बूंद हैं वायुमंडल में नमी की स्थिति में, उनसे इनका अपवर्तन होने के बाद जो है वो विपरीत दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष। लेकिन दोपहर के 12 बजे विपरीत दिशा में आसमान नहीं होता, विपरीत दिशा में आकाश नहीं होता, विपरीत दिशा में जमीन होती है, इसके कारण दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत। समतल दर्पण का वक्र होता ही नहीं, समतल होता है, इसके कारण उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ आंख जिसका है उसको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है। इसे निकट बिंदु भी कहते हैं, यानी कि जो निकटतम बिंदु दिखाई पड़ जाए व्यक्ति को स्पष्ट, तो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होता है। जबकि इसी तरह एक दूर बिंदु हो गया, यानी कि कितने दूरी तक की वस्तु दिखाई पड़ सकती है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो है दूर बिंदु वो अनंत होता है। हम स्वस्थ रूप से अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य हैं, तारे हैं, तो सूर्य का दृष्टि दूरी मालूम है कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसको हम देख सकते हैं। अन्य तारे की दूरी और अधिक है। इस प्रकार जो है दूर दृष्टि जो है, यानी कि दूर बिंदु वो अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है लेंस की शक्ति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर में। लेंस की शक्ति जो है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि फोकस दूरी लेंस की शक्ति, पावर को अगर पी कहेंगे लेंस की शक्ति को, तो 1/f, 1/, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिल्म। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन से हैं 3 आधारभूत रंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। ये 3 प्राइमरी कलर है, रंगीन टेलीविजन में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में, क्योंकि ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की जरूरत है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम जरूरी है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहां लोग आपस में बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि तरंग निकालते हैं और ये ध्वनि तरंगें जो हैं रडार की तरह काम करती हैं, जिससे कि अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों से टकराकर उद्गम स्रोत तक लौटती हैं, जिससे कि चमगादड़ गाइड होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए
तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्न में से किसके अंतर के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। वैसे तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, जिसके कारण नॉर्मल स्थिति में श्रव्य को बाद में आना चाहिए और दृश्य पहले दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, क्योंकि टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करके इस त्रुटि को दूर किया जाता है कि श्रव्य बाद में पहुंचे। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के प्रश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर, जिस वस्तु की स्थिति जानना है उससे टकराकर जो है प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है, जिसकी सहायता से डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, बल्कि ये जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में जो है पवन की गति को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि झील के अंदर जो है वायु का बुलबुला है, उस पर पानी बहुत ज्यादा है तो पानी का दबाव ज्यादा है। जैसे जैसे वो उस तल से ऊपर उठेगा उस पर पानी का दबाव कम होगा, जिसके कारण उसका आकार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब सही है। आइसोहाइट समान वर्षा सही है। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। आइसोहेलाइन का तात्पर्य बर्फ वर्षा से नहीं है, बल्कि समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, बल्कि ताप मापने की इकाई है, और उष्मा की मात्रा जो है वो कैलोरी मापी जाती है। उष्मा की इकाई कैलोरी है। बाकी 3 मिलान जो हैं वो सही हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, बल्कि लंबी दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। बाकी 3 मिलान जो हैं वो सही हैं। नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, और एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो है वो गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, जिसके कारण कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आप पृथ्वी के गोला की कल्पना कीजिए और उसको घुमाइए तो देखिएगा कि उसके जो है विषुवत रेखा पर उसका स्पीड सर्वाधिक होगा, और ध्रुव पर जो है
वो स्पीड बहुत कम होगा। तो जहाँ भी गति ज़्यादा होगी तो वहाँ त्वरण कम हो जाएगा, आकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, और जहाँ गति कम होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। तेल के पृष्ठ तनाव के कारण ही केशिकार्षण होता है, और केशिकार्षण यानी केशिकत्व के कारण केरोसिन जो है बत्ती में ऊपर तक चढ़ता है। और यदि यहाँ ऑप्शन में केशिकत्व होता तो पहले आंसर केशिकत्व माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ए आंसर होगा। समुद्री जल का घनत्व है ज्यादा होता है, समुद्री जल जो है सामान्य जल से भारी होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण किसी भी पदार्थ पर वो प्लावन बल उसमें ज्यादा लगता है। इसी कारण जो है कोई भी जहाज जब नदी से सागर में घुसता है तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव तथा गैस में। संवहन यानी कि कन्वेंशन के कारण जो है, कन्वेंशन में जो है पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, और ठोस में आप सभी जानते हैं कि ठोस में पदार्थ के कण स्थानांतरित नहीं हो सकते। ये कण जो है द्रव और गैस में ही स्थानांतरित हो सकते हैं, इसलिए संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव और गैस में हो सकता है, ठोस में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसी के कारण जो सिले हुए बिस्कुट में नमी होती है उसका अवशोषण हो जाता है फ्रिज में, और वो कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाले रातों में जो है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, जिसके कारण ओस का वाष्पीकरण हो जाता है, और वो ओस नहीं बनते। नेक्स्ट है, तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी ऊर्जा होती है? तड़ित में अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है अपकेंद्रण पर आधारित है। ए आंसर होगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। सी होगा आंसर। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। सी आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सामान्यतः 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता जाता है। अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, क्योंकि इस स्थिति में जो है कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व। द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया जाए तो घनत्व प्राप्त होगा। समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधी उछालता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि गेंद भी उसी स्थिति से गतिमान है जिस स्थिति से वह व्यक्ति। चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़त्व। ए आंसर होगा। कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं?
कार्य निष्पादन की दर जो है शक्ति कहलाती है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकंड है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम, सी ऑप्शन। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कहां अधिकतम होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा, जिसके कारण वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा। जबकि जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, इसलिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा। साथ ही वस्तु का भार जो है जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। इसका उल्टा, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से ज्यादा प्रतीत होगा। किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। साइकिल के पहियों और पृथ्वी के मध्य विद्यमान घर्षण बल से झुकने के लिए आवश्यक केंद्राभिमुखी बल उत्पन्न होता है। साइकिल सवार जितनी तेजी से साइकिल चलाता है उसे उतनी ही अधिक तेजी से झुकने की आवश्यकता होती है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये आंसर होगा। क्रीम का घनत्व जो है दूध के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण यदि मान लीजिए कि कोई मिश्रण है दूध, उसमें से यदि क्रीम है, क्रीम का घनत्व कम है, तो कम घनत्व वाली चीज को हटा लिया जाए तो शेष मिश्रण का जो है घनत्व ज्यादा हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइंस्टीन। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। पौधे में भोजन और पानी को जड़ से पत्तों तक ले जाने का काम जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तकों द्वारा किया जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। बी आंसर होगा। श्यानता ताप के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। सी होगा आंसर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरता है, जिसके कारण बर्फ का टुकड़ा जो है पानी में तैर रहा है तो पानी से ऊपर भी वो दिखता है, लेकिन उसका भार जितना होगा उतना ही वो द्रव हटाता है। इसके कारण उस पिघलने के बाद फिर वो द्रव मूल स्थान ले लेता है, जिसके कारण पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है विस्थापित द्रव के भार पर। सी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जब छोड़ा जाता है तो वह आंसर सी होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की पतली झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है ये। वायु के ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है
और डी देखते हैं आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। ये भी सही है, इसलिए जो कथन सही नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मरीचिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस स्टोव। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूसेक। क्यूसेक का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट पर सेकेंड। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारे का स्तंभ गिर जाएगा। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ये ऑप्शन होगा आंसर। काला और खुरदरा पदार्थ उष्मा का कुचालक भी होता है। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई पिंड न तो अपनी ऊर्जा वातावरण में छोड़े और न ही बाहरी वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करे। त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है। डी आंसर होगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। डी आंसर होगा। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ग्रीष्मकाल में ऑक्सीजन का अपक्षय होने लगता है जिसके कारण मछलियां ज्यादा मरती हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा विस्कोसिटी, श्यानता। ये ऑप्शन होगा। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली गाढ़ी स्याही भरी जाती है। यह स्याही बॉल पेन के बॉल के घूमने के साथ साथ धीरे धीरे कागज पर अपना छाप छोड़ती है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। डी आंसर होगा। अपेक्षिक आर्द्रता जो है दो आर्द्रताओं का अनुपात है। आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और आपेक्षिक आर्द्रता उनका अनुपात होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 273.16 डिग्री केल्विन। वह ताप एवं दाब जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाएं संतुलन में होती है उस पदार्थ की त्रिक बिंदु या त्रिगुणात्मक बिंदु कहलाती है। पानी का त्रिक बिंदु 273.16 डिग्री केल्विन या 611.2 पास्कल होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। बी आंसर होगा। द्रवों और गैसों में उष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज्यादा उष्मा शोषित करता है। ए आंसर हो जाएगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ए होगा आंसर। नमक में बर्फ मिलाने पर जो है उसका जमाव बिंदु और कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टेम्परेचर और डाउन हो जाता है और कुल्फी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? शुद्ध जल में कोई कैलोरी नहीं होती। सी होगा आंसर। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किसके लिए सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीला तथा हरा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? पलकें तथा आइरिस। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंख। हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित अंग मनुष्य का आंख है और सबसे कम प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। जब सितार तथा बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में 3 पिनें होती हैं। ऊपर वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली 2 पिनें एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का संबंध अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिन में सामान्यतः दाएं वाले पिन का संपर्क जीवित कनेक्शन से और बाएं वाले का संबंध जो है उदासीन कनेक्शन से होता है। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बी आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। सही है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है, यही गलत है। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गुजर सकता है। प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है। सही है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता है, यह भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट ए, सी और डी सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेंस की शक्ति किस में व्यक्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। और डायोप्टर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, d = 1/f। और इसका मात्रक जो है ये फोकस दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है। वैसे स्थिति में डायोप्टर का मान निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल और हरा। लाल और हरा मिलकर पीले रंग का निर्माण करते हैं और यह बाकी मिश्रण की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। बी आंसर होगा। 2 पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके संयोजन की फोकस दूरी होती है कम फोकस दूरी से कम। ए आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता वह किसका उपयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमरा। सूक्ष्म तरंग ओवन यानी कि माइक्रोवेव ओवन
किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का। मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में लेंस में धुंधलापन आ जाता है और यह लेंस को ब्लॉक कर देता है या प्रकाश का प्रवेश मार्ग बदल देता है। प्रकाश जब हवा से कांच के अंदर से गुजरता है तो कांच में उसका वेग कम हो जाता है। बी आंसर होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते समय प्रकाश का वेग बदल जाता है और यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। विरल से सघन माध्यम में जाते समय प्रकाश का वेग कम हो जाता है। पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण की तरह। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि घनत्व जहां अधिकतम होगा वहां उसका आयतन न्यूनतम होगा। तो आयतन जो है 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा, यानी कि 9 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन पहले घटेगा और 4 डिग्री से फिर 3 डिग्री तक आयतन बढ़ेगा। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि वहां प्रचारित नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है और चंद्रमा पर वैसा कोई माध्यम नहीं है जिससे कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति दूसरे की आवाज नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। यानी पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो अभी वर्तमान में जो है शुद्ध पानी का 100 डिग्री होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। 100 से ज़्यादा पर वो गर्म होगा, बॉइल होगा, वाष्प बनेगा। और जो इसका हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ जमता है, पानी जम जाता है, वो घट के और कम हो जाएगा। साधारणतया जो है बर्फ मिलाने पर जो है, बर्फ में नमक मिलाने पर, यानी कि बर्फ जो 0 डिग्री है उसमें नमक मिलाने पर उसका जो है टेम्परेचर -22 डिग्री तक कम हो जाता है। इसलिए कुल्फी वगैरह बनाने में, मटका कुल्फी बनाने में उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कॉस्मिक किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। बाकी 3 जो है बी, सी और डी कॉस्मिक किरण के संबंध में सही है। उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है और बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित आवेशित कणों से बनी होती है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है। ये 3 सही हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है पियानो और वायलिन बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है। क्या है फ्यूज का सिद्धांत? तो यह है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। नेक्स्ट है, किसी वायुमंडलीय पर्थ में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। किसमें संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन का। सी आंसर होगा। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। डी आंसर होगा।